क्या डिस्ट्रिक्ट ईस्ट में गैर कानूनी तामीरात के खुले लाइसेंस जारी कर दिए गए? क्या डिस्ट्रिक्ट ईस्ट बेयारो मददगार हो गया? क्या डिस्ट्रिक्ट ईस्ट गैर कानूनी तामीरात में सब पर सबकत ले गया? तशक्कुर डिजिटल की वीडियो में खुशामदीद। नाज़रीन, एक नहीं, दो नहीं, PECHS समेत जमशेद टाउन में 35 से 40 गैर कानूनी तामीरात पूरे धड़ल्ले से जारी है। वज़ीर बल्दियात सिंध सईद गनी और DG बिल्डिंग कंट्रोल अथॉरिटी अब्दुल रशीद सोलंकी साहब, आपकी तवज्जो दरकार है। इसकी वजह यह है कि इस सारे काले धंधे में SBCA के आला अफसरान और वज़ीर बल्दियात का नाम भी धड़ल्ले से इस्तेमाल किया जा रहा है। AD अब्रेज अबड़ो ने प्राइवेट बीटर मैदान में उतार दिए हैं। बाखबर जराये के मुताबिक राना तंजील इस मामले में कुछ ज्यादा ही गैर मामूली सरगर्मियां दिखा रहा है और उसने जराये के मुताबिक अरबों रुपए बटोर कर करोड़ों रुपए देकर मुतल्लिका बिल्डिंग कंट्रोल अफसरान की मुट्ठियां गर्म कर दी। नाज़रीन, डिस्ट्रिक्ट ईस्ट के मुख्तलिफ इलाकों ब्लॉक नंबर 2 PECHS, जो शहर का इंतहाई पौश इलाका तस्वुर किया जाता है, इस इलाके पर माफिया ने पूरी तरह से पंजे गाड़ लिए हैं। गैर कानूनी तामीरात का एक सैलाब है जो इस इलाके में उमड़ आया है। ये गैर कानूनी तामीरात ऐसे ही नहीं हो रही हैं, इसके पीछे अरबों रुपए की लूटमार छुपी है। जराये के मुताबिक SBCA के अफसरान ताक लगाए बैठे हैं। उनके प्राइवेट बीटर पूरी तरह से एक्टिव हैं, जगह जगह जा रहे हैं, राब्ते हो रहे हैं और एडवांस वसूलियों की पकड़ धकड़ पूरे जोर शोर से जारी है। दोस्तों, एक पूरा मैकेनिज्म है जो पूरी तरह फाल नजर आ रहा है। हर मोहरा अपनी अपनी जगह पर फिट है। जराये बताते हैं कि जमशेद टाउन के इलाके PECHS में असिस्टेंट डायरेक्टर अब्रेज अबड़ो ने गैर कानूनी तामीरात के हवाले से इंतहाई जानी मानी और तेज तर्रार प्राइवेट बीटर राना तंजील को खोलकर खेलने का लाइसेंस दे दिया है। इसकी भरपूर पुष्ट पनाही हो रही है। इस भरपूर आशीर्वाद और सपोर्ट का नतीजा ये निकला है कि राना तंजील जमकर मैदान में उतर गया है और उसने जमशेद टाउन 2 में 35 से 40 गैर कानूनी तामीरात पर बेखौफ होकर काम शुरू करवा दिया है। इस काम को उम्दगी से पाया तकमील तक पहुंचाने के वादे वईद करके गारंटियां देकर अरबों रुपए बटोर लिए गए हैं। लूट के इस माल में जराये बताते हैं कि जमशेद टाउन के असिस्टेंट डायरेक्टर अब्रेज अबड़ो ने भी अपना भरपूर हिस्सा वसूल किया है। नाज़रीन, जराये के मुताबिक ये हिस्सा करोड़ों में है। गैर कानूनी तामीरात का ये खेल यहीं पर खत्म नहीं होता, बात इससे भी आगे चली गई है। जराये के मुताबिक राना तंजील ने बिल्डर माफिया से गैर कानूनी तामीरात के लिए एडवांस वसूलियां भी पकड़ना शुरू कर दी हैं। सौदे को मोतबर बनाने और मामलात की यकीन दहानी के लिए बाकायदा सिंध बिल्डिंग कंट्रोल अथॉरिटी के आला अफसरान के नाम भी इस्तेमाल किए जा रहे हैं। यही नहीं, वजीर बल्दियात को भी इस मामले में घसीटा जा रहा है ताकि सामने वाली पार्टी पूरी तरह से मुतमईन हो जाए कि इसकी तरफ से दिया जाने वाला पैसा डूबेगा नहीं। ये एक इंतहाई तशवीशनाक सूरत हाल है। इन बड़े नामों को लेने का मकसद ये है कि बिल्डर माफिया को यकीन दहानी कराई जा रही है कि जितने चाहे गैर कानूनी तामीरात करो, घबराओ नहीं, कोई डेमोलेशन नहीं होगी, क्योंकि जिन्होंने डेमोलेशन के अहकामात देने हैं वो तो खुद इस रैकेट में मौजूद हैं और उन्हें उनका हिस्सा पहुंचाया जा रहा है। नाज़रीन, डिस्ट्रिक्ट ईस्ट में गैर कानूनी तामीरात का मामला सिर्फ PECHS समेत जमशेद टाउन 2 तक ही महदूद नहीं। डिस्ट्रिक्ट ईस्ट असल में बन गया है सोने की कान और इस सोने की कान से सोना निकालने के लिए कोई मौका हाथ से नहीं जाने दिया जा रहा। डिस्ट्रिक्ट ईस्ट ही की एक और पौश इलाके गुलशन इकबाल के मुख्तलिफ ब्लॉक्स में भी गैर कानूनी तामीरात का सैलाब आया हुआ है। यहाँ रिहायशी प्लाटों पर गैर कानूनी कमर्शियल तामीरात के साथ साथ इजाफी फ्लोर्स धड़ल्ले से तामीर किए जा रहे हैं। साथ साथ लाजमी खुली जगह की बेखौफ होकर खिलाफ वर्जी की जा रही है। जराये के मुताबिक SBCA गुलशन इकबाल के असिस्टेंट डायरेक्टर जिशान यहाँ खुलकर खेल रहा है। इसकी सरपरस्ती में दर्जनों रिहायशी प्लाट्स पर गैर कानूनी तामीरात का सिलसिला धड़ल्ले से जारी है। असिस्टेंट डायरेक्टर जिशान ने बिल्डर्स माफिया से करोड़ों रुपए के मामला तय कर लिए हैं और इन पर उम्दगी से अमल दरामद जारी है। दोस्तों, चलते चलते जिक्र हो जाए स्कीम 33 की सोसाइटियों का। यहाँ भी रिहायशी प्लॉट माफिया अपने जोबन पर दिखाई दे रहा है। ये माफिया SBCA के असिस्टेंट डायरेक्टर अदील कुरैशी, बिल्डिंग इंस्पेक्टर कुर्बान जमाली और बिल्डिंग इंस्पेक्टर दानिश नरेजो की छप्पर छाया में आते ही यकायक चार्ज हो गया है।
इस सरपरस्ती का असर यह हुआ है कि जराये के मुताबिक माफिया ने 200 से ज्यादा रिहायशी प्लाटों को गैर कानूनी तौर पर कमर्शियल बना डाला है। यहाँ भी वही खेल खेला जा रहा है और जराये के मुताबिक स्कीम 33 के मज़कूरा अफसरान ने भारी नजरानों के एवज गैर कानूनी तामीरात का लाइसेंस जारी कर दिया है। साथ साथ मुताल्लिकीन को यकीन दहानी भी कराई है कि पीछे हम बैठे हैं, जो करना है करो, कोई कार्रवाई नहीं होने वाली। नाजरीन, तशक्कुर न्यूज ने जो सूरत हाल आपके सामने रखी, इसमें गैर कानूनी तामीरात और इसके एवज अरबों रुपए की वसूलियां तो तशवीशनाक है ही, लेकिन एक पहलू जो काबिल गौर और इंतहाई संगीन है वो ये है कि PECHS समेत जमशेद टाउन 2, गुलशन इकबाल और स्कीम 33 को गैर कानूनी तामीरात का जंगल बनाने वाले खुलकर वजीर बल्दियात सईद गनी, DG SBCA अब्दुल रशीद सोलंकी और SBCA के बड़े अफसरान का नाम ले रहे हैं और दावे करते फिर रहे हैं कि उन्हें इस सारे मामले को चलाने में इन शख्सियात की सरपरस्ती हासिल है। दूसरे अल्फाज में ये जिम्मेदारान भी मुस्तफीद हो रहे हैं। दोस्तों, ये सूरत हाल बहुत संगीन है क्योंकि मज़कूरा शख्सियात ही शहर को गैर कानूनी तजावुज़ात से पाक करने की मजाज हैं। शहरियों और इन जिम्मेदारान के दरमियान एक एतबार का रिश्ता है। इस रिश्ते को मुस्तहकम और पायदार बनाने की जरूरत है। वजीर बल्दियात सिंध सईद गनी, DG SBCA अब्दुल रशीद सोलंकी को इस मामले को तरजीही बुनियादों पर देखना होगा। न सिर्फ खुलकर इन काली भेड़ों से ऐलान ला ताल्लुकी करना होगा, बल्कि इनके खिलाफ फौरी तौर पर एक्शन भी लेना होगा और इनके खिलाफ सख्त तरीन कार्रवाइयां करते हुए इनसे लूटमार की रकम रिकवर करना होगी। इसी तरह की मजीद वीडियोस देखने के लिए आप हमारा चैनल सब्सक्राइब करके बेल का आइकॉन प्रेस करें। इसके अलावा अहलियाने कराची के लिए रोजनामा तशक्कुर हर स्टॉल पर मौजूद है।